चलिए तो आज हम लोग देखेंगे 0 का पावर 0 बराबर 1 कैसे होता है। ठीक, इस इक्वेशन को देख के आपको कई बार लगता होगा अगर 0 को पावर 0 रखें तो 1 कैसे आ सकता है। ठीक, तो आप लोग पहले भी एक फार्मूला पढ़ चुके हो, ठीक ना। a का पावर 0 बराबर 1। अब ये इक्वेशन जो है ये भी सेम इक्वेशन है, बस यहाँ पर a की जगह क्या रख दिया गया है, 0 पुट कर दिया गया है। ठीक, तो 0 का पावर 0 इज इक्वल टू भी क्या होगा आपका 1 होगा। अब इसी को प्रूव करते हैं कि ये इक्वेशन सही है या नहीं। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, a का मान यानी a का मान अलग अलग रख के देखते हैं। ठीक, अलग अलग क्या करेंगे, पुट करेंगे, a का अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे और 0 के पावर को देखते जाएंगे। ठीक, अब चलिए इसको शुरुआत करते हैं हम लोग। इसके लिए मैं एक टेबल बना कर रखा हूँ। ठीक, चलिए अब उस टेबल को देखते हैं और इसमें अपन लोग जो भी इक्वेशन आता है अपना पुट करते जाते हैं। शुरुआत 0 तक लाना है, इसलिए शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे, 1 से करेंगे। ठीक, यहाँ से करते हैं, 1 का पावर 1 रखूँ तो आंसर क्या आता है आपका 1 आता है। ठीक, इसी के बाद अगर 1 से छोटा मैं रखूँ तो क्या आएगा 0.9। अगर इसका पावर मैं करता हूँ 0.9 तो इसका आंसर आएगा आपका 0.909। इसी प्रकार से अगर मैं 0.8 का पावर 0.8 करता हूँ तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.836। इसी प्रकार अगर 0.7 का पावर 0.7 करता हूँ तो आपका आंसर आएगा 0.779। ठीक, इसी के बाद अगर 0.6 का पावर 0.6 करता हूँ तो आंसर आएगा 0.736। इसी के बाद अगर 0.5 करता हूँ का पावर 0.5 करता हूँ तो आंसर आएगा आपका 0.707। और इसी को आगे बढ़ाएं तो 0.4 का पावर 0.4 करूँ तो आंसर आएगा आपका 0.693। ठीक, आप यहाँ तक वैल्यू देखिए, ये बहुत पास पास है। ठीक ना, ये वैल्यू सभी का कितना है, पास पास है। अगर इसी के बाद हम लोग और छोटा करें, ठीक, अगर इसके बाद और छोटा करते हैं जैसे 0.3 का पावर 0.3 करते हैं तो ये जो वैल्यू आता है वो आपको चौंका देगा। ठीक, कितना आएगा 0.696। अब देखिए ये वैल्यू जो है, ठीक ना, यानी 0.04 का जो वैल्यू है, देखिए यहाँ से यहाँ तक आते तक में क्या हुआ, ये जो आंसर आ रहा था वो क्या हो रहा था, घट रहा था। ठीक ना, घट रहा था। जबकि जैसे ही इस संख्या के बाद आते हैं तो अपना आंसर क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया ये। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे तो ये संख्या क्या हो जाता है, बड़ा होता जाता है। ठीक ना, बड़ा होता जाएगा। ठीक, ये संख्या क्या है, इसके बाद बड़ा होता जाता है। इसी को आगे बढ़ाते हैं, 0.2 पावर 0.2 करते हैं तो आंसर आता है आपका 0.724। अगर इसी को 0.01 का पावर 0.1 करते हैं तो ये आंसर आएगा 7.94। इसी को आगे बढ़ाते हैं, अब देखिए इससे छोटा क्या है, 0.05 का पावर 0.05 करते हैं तो ये आंसर आएगा आपका 0.860। इसी को आप 0.001 का पावर 0.001 करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 0.954
99, ठीक। इसी के बाद आगे और इसको जीरो को बढ़ाते जाते हैं, 0.0001 का पावर 0.001 करते हैं तो आंसर आएगा आपका 0.99907 और आगे भी, ठीक ना। अब इसी को अगर 0 पॉइंट यहाँ 30 रखें और फिर 1 करें तो आंसर आपका आ जाएगा 0.99999, ठीक ना। 33999999926, यानी आपका ये जो वैल्यू है वो आपके 1 के बहुत ही पास है, ठीक। तो इसीलिए कंसीडर क्या करते हैं, 0 का पावर 0 रखने पर, देखिए ये 30 आ गए, यानी 0 का पावर 0 रखें तो आंसर कितना आएगा 1, ठीक। ये आपका यहाँ से प्रूफ हुआ, ठीक ना। अब इसीलिए ये जो इक्वेशन है, ठीक ना, ये 0 का पावर 0 इज इक्वल टू 1, या इसी को लिख सकते हैं x का पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर 0 का पावर 0 किया जाए तो आंसर क्या आएगा आपका 1 आएगा, ठीक। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक ना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही इस फैक्टर को समझने के लिए दूसरे लोगों को भी सहायता दीजिएगा। धन्यवाद।